सोच रहे होंगे कि भाई लाइव वासी की वीडियो का नोटिफिकेशन मैच खत्म होने से पहले कैसे आ रहा है। अभी तो मैच चल रहा है, तो भाई मैं बताती चलूं कि मुझे पूरा भरोसा है कि जो इंडियन बॉलर्स हैं दे विल नेवर अलाउ इंग्लैंड बैट्समैन टू चेज दिस टारगेट। यस, यू हर्ड दैट राइट। मैं अपने इंडियन सब्सक्राइबर्स को, इंडियन ऑडियंस को एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हूँ फॉर गेटिंग इनटू द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट। इट्स बिकॉज के यहाँ पे इस पिच पे जो 172 रन का टारगेट इंडियन बैट्समैन ने सेट किया है फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, इट इज नॉट चेजेबल। ये आसान नहीं होगा। इस जो पिच है इस पे एवरेज स्कोर 160 से लेकर 170 के दरमियान वेरी कर रहा था और इंडियन बैट्समैन ने इस अपॉर्चुनिटी को पूरा अवेल किया है। मुझे क्या लगता है कि टॉस हारने के बावजूद इंडिया इज इन फुल एडवांटेज। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है ना, उनको पता है कि इतना टारगेट सेट कर लो क्योंकि ये जो पिच है वो टाइम के साथ साथ मजीद टफर हो जाएगी, मजीद स्लोअर हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली लो विकेट है। तो लोअर विकेट पे होता ये है कि पिच जो है वो मजीद मुश्किल हो जाती है कि बैटर जो है वो रन उस तरह से स्कोर नहीं कर पाता, उस तरह से फ्लरिशली या फ्लॉलेसली, उसको बड़ी मुश्किल पेश आती है। और जिस तरह की टर्निंग विकेट है तो इस पे स्पिनर्स जो हैं, स्पिनर्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। एंड यू नो इट फॉर ऑब्वियस रीजंस के मतलब इंडिया हैव गॉट रविंद्र जडेजा, उनके पास अक्षर पटेल है, उनके पास कुलदीप यादव है, अ वेरी अंडररेटेड बॉलर फ्रॉम द स्पिन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लाइनअप। ठीक है, तो ये तो बहुत जिसे कहते हैं ना गेम चेंजर और इम्पैक्टफुल होने वाले हैं। बट जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंडीशंस किस तरह की हैं, वो हर पिच पे, हर तरह के ट्रैक पे ही सीम्स टू बी वेरी इम्पैक्टफुल, क्योंकि वो जीनियस बहुत है। तो उसकी वजह से होगा ये कि इंडिया को वैसे ही बॉलिंग में बहुत एडवांटेज है एंड दे विल नॉट एक्चुअली अलाउ इंग्लैंड टू काइंड ऑफ गेट अ रूम इनटू व्हाइल चेजिंग द टारगेट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है कि जब आप देखते हो कि यार इस तरह की पिच पे आप देखो, लिविंगस्टन वॉज इकोनॉमिकल टुडे। ठीक है, वो काफी अच्छा रहा बॉलिंग के साथ। वो अलग बात है उसने विकेट वगैरह नहीं ली, लेकिन ही वॉज गुड एज वो आज एक रन स्टॉपर बना हुआ था। जाहिर सी बात है क्योंकि पिच बड़ा उसको कर रही थी, स्पिनर्स के लिए काफी अच्छी थी। मुझे ही नहीं याद पड़ता कि आदिल रशीद से बेहतर गूगली पूरी वर्ल्ड क्रिकेट में कोई करवाता है। दिस गाय प्रूव्स टू बी वेरी इम्पैक्टफुल इन इंग्लैंड। चाहे कोई भी मैच हो, किस तरह का भी मैच हो, पूरे वर्ल्ड कप में ये बहुत शानदार गया है। आज भी इतना इंडियन बैटर्स व्हेन दे वर लाइक स्कोरिंग रन्स विदाउट एनी एफर्ट। आदिल रशीद की फिगर्स आर 25 रन देके 1 विकेट ली, वो भी रोहित शर्मा की विकेट ली। बड़ी विकेट है, काफी ज्यादा, 4 ओवर्स में एब्सोल्युटली अमेजिंग। किलर ओवर्स करवाए और किलर बॉलिंग करवाई, बहुत जबरदस्त आदिल रशीद की तरफ से एफर्ट आई। इंग्लैंड की अगर बात की जाए यार, बहुत ऑफ द कलर दिखाई दिया, जीरो बॉडी लैंग्वेज, नथिंग लाइक वाज वर्किंग फॉर देम। अभी भी मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, पावर प्ले के अंदर 4 ओवर्स के अंदर इनकी 2 विकेटें गिर गई हैं। फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर पे आज का मैच बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था, बल्कि 50% मैच उन्होंने लेकर जाना था, बल्कि 50 से भी शायद ज्यादा। उसकी वजह यह है कि पावर प्ले बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला था बैट्समैन के लिए इस तरह की पिच पे। लेकिन जिस तरह से वो अर्ली विकेट फेंक के चले गए, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड वुड बी एबल टू चेज दिस। बल्कि मुझे लगता ही नहीं, मुझे कंफर्म है कि इंडिया ये सेमीफाइनल इंग्लैंड के हाथों से लेके जा रहा है। बटलर को भी आउट कर दिया है और फिल सॉल्ट भी आउट हो गए हैं। किसके हाथों? जसप्रीत बुमराह के हाथों। और जो बटलर है उनको अक्षर पटेल ने आउट किया है। जबरदस्त कारकर्दगी अभी इंडिया कर रहा है। उसके अलावा इंग्लैंड का मैं क्यों कह रही हूँ ऑफ द कलर, क्योंकि 20 रन इस 172 के टारगेट में 20 रन तो उन्होंने वैसे ही एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। इतनी पुअर फील्डिंग जिसकी कोई हद नहीं है। क्रिस जॉर्डन, जिनको पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स कहा जाता है, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लो 6 की 6 बॉल्स पे इसके यॉर्कर्स आ रहे होते हैं, रुकते ही नहीं है। और आज इसने एक भी वाइड यॉर्कर नहीं करवाई। आज इस बंदे ने एक भी यॉर्कर नहीं करवाई। कैन यू बिलीव दैट? ठीक है, मैं मानती हूँ कि जिस तरह की पिच थी आसान नहीं होगा, लेकिन यार आप मिनिमम 2 यॉर्कर्स करवा दो, 3 यॉर्कर्स करवा दो। बंदा मैं हैरान, ये कर क्या रहा है? इतनी पुअर फील्डिंग और बॉडी लैंग्वेज जीरो, लग ही नहीं रहा था कि कोई एफर्ट भी डाल रहे हैं। एवरीथिंग वाज लाइक सो ऑफ द कलर फॉर इंग्लैंड टुडे। उसके अलावा 3 से 4 बाउंड्रीज तो आपने वैसे ही उनको करने दे दी। इतनी इजी बाउंड्रीज थी कि आप उनको आराम रोक सकते थे, लेकिन नहीं भाई, किसी की फील्डिंग में आज जान ही नहीं लग रही थी। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि भाई इंग्लैंड की साइड है। अनबिलीवेबल इट इज फॉर श्योर रीजन। उसके अलावा आप देखो, फिल सॉल्ट ने वो जो कैच ड्रॉप कर दिया, आई कुडंट बिलीव इट कि ये वही इंग्लैंड है। हार्दिक पांड्या की बात करो, हार्दिक पांड्या को इस वीडियो का एक प्रॉपर क्लिप जो है वो डेडिकेट करना चाहिए।
दिस गाय इज सुपर। इतना हेट मिलने के बावजूद जो जिस तरह का कमबैक इसने किया है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज भी इतना जबरदस्त कैमियो, 23 ऑफ 13 बॉल्स का कैमियो इसने किया। अनरियल मसल्स, इतनी फास्ट बैटिंग से, मतलब इस तरह की पिच पे भी ये बंदा जिस तरह से एफर्टलेसली बैटिंग करता हुआ नजर आ रहा था, वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। पाकिस्तान मतलब नॉकआउट्स में तो इसने चलना ही चलना होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा कमबैक हो, हार्दिक पांड्या जैसा। ही माइट नॉट परफॉर्म इन आईपीएल, ही माइट नॉट परफॉर्म इन एनीवेयर एल्स, बट जहां पे ब्लू जर्सी में टीम के लिए परफॉर्म करना हो नॉकआउट मैचेस में, देयर इज ऑलवेज हार्दिक पांड्या फॉर यू। 76 ऑफ 43 बॉल्स पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था 2017 में, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था 2022 में 63 ऑफ 33, और आज देख लो कमाल। रोहित शर्मा, व्हाट अ मैन दिस इज। आई मीन 57 ऑफ 39 बॉल्स किया। आज भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनिंग्स देख लो, आज इंग्लैंड के अगेंस्ट इनिंग्स देख लो, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं कहती हूँ कि क्या बंदा है, 6 चौके 2 छक्के। और कभी कभी मेरा दिल करता है इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि दे रियली शुड डिजर्व दिस वर्ल्ड कप। वो करते हैं डिजर्व, जिस तरह के मतलब ये बंदा इतना पैशनेट, इतना सेल्फलेस होके खेलता है। मेरा दिल करता है यार रोहित शर्मा को दे दो ट्रॉफी, ठीक है, मेरा यही दिल करता है। सूर्य कुमार यादव, शुक्र है 1 मैच से ज्यादा में चल गया ये। 47 ऑफ 36 बॉल्स, बहुत जबरदस्त कमाल की इनिंग्स। 4 चौके की लगाए, 2 छक्के लगाए, जबरदस्त परफॉर्मेंस। जडेजा ने भी अच्छा कैमियो प्रोवाइड किया 17 ऑफ 9 बॉल्स का। इट वॉज ओवरऑल अ गुड फर्स्ट इनिंग्स बाय इंडिया। और अगर मुझसे पूछो तो पहली इनिंग्स में तो इंडिया ही मैं कहती हूँ कि दे रियली डिजर्व टू विन दिस सेमीफाइनल, वो डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल जीतना। अब आ जाते हैं अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले सेमीफाइनल पे। मैंने कहा पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की बात कर लेती हूँ, फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड को, सॉरी अफगानिस्तान को कवर कर लेंगे। भाई उन पाकिस्तानी फैंस की तरफ से मैं आपसे गहरे दिल से माजरत करती हूँ, मुझे शर्म आती है उन पाकिस्तानियों पे कि मतलब खुद तो सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके, ठीक है, और अफगानिस्तान के हारने पे खुश हो रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती हूँ, मुझे पता होता है कि मतलब किस तरह की मीम्स आ रही हैं एंड क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अफगानिस्तान के इस लॉस पे खुश होते हुए। मतलब यार तुम लोगों को शर्म आती है कि मतलब हमारे पास जितनी फैसिलिटीज हैं उनके पास उतनी आधी भी नहीं होंगी, एंड फिर भी दे मैनेज्ड टू डिफीट न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान इन द पास्ट 9 मंथ्स। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कैन यू बिलीव इट, बाहर कर दिया उठा के टूर्नामेंट से। और अभी भी यू गॉट द गट्स टू से कि हाँ अफगानिस्तान हार गया, मार्स से अर्थ पे लैंड कर लिया, ETC। शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म अगर बाकी है तो कर लो, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ठीक है, ये है उनकी बिगिनिंग। अब यहाँ से उनका सक्सेस का एक सफर शुरू होगा। अब ये उनके ऊपर है कि वो श्रीलंका बनते हैं या केन्या बनते हैं या कोई और टीम बनते हैं, बिकॉज अब उनकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई है। ठीक है 56 ऑल आउट हो गए, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन कभी भी आपको थ्रू आउट द मैच नहीं लगा होगा कि वो एफर्ट नहीं डाल रहे। दे मैनेज टू पुट इन एफर्ट। ऑब्वियसली सामने साउथ अफ्रीका थी, द बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार, वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली, क्योंकि इंडिया भी है, बट उस ऐसी टीम के अगेंस्ट इस तरह की एफर्ट डालना कि डालते रहना। 56 एक ऐसा टारगेट है कि अगर आप इसको बेस्ट बॉलिंग के हाथ में भी दे दो कि भाई इसको डिफेंड करना है, नहीं कर पाएंगे वो तो। फिर अफगानिस्तान जैसी टीम है जो अभी शुरू हो रही है, बच्चे उनके इतने पोटेंशियल से भरे हुए हैं, तो अच्छी थी, ठीक है, जो था अच्छा था, और मुझे बहुत अच्छी लगी अफगानिस्तान की एफर्ट। राशिद खान डज डिजर्व्स टू लिफ्ट एन ICC ट्रॉफी, यहाँ तक अपनी टीम को लेकर आए, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। बहुत सारे मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान की गलती है कि अगर मतलब वो टॉस जीत ही गए थे, सो दे शुड हैव ऑप्टेड टू काइंड ऑफ बॉल फर्स्ट, उन्होंने बैट फर्स्ट, क्योंकि यार एक होती है स्ट्रेंथ, एक होती है कि आप सुनते हो पिच, मतलब जो पिच रिपोर्ट देता है। रिकी पॉन्टिंग ने पिच रिपोर्ट दी थी और उन्होंने यही कहा था कि जिस तरह की ये पिच है, इस पे एवरेज स्कोर 91 का है और इस पे इतनी विकेट्स गिरी हैं, वर्ल्ड कप से पहले 4 मैचेस खेले गए हैं। तो उनका ये ख्याल था, पॉन्टिंग का ये ख्याल था कि भाई जो भी टीम टॉस जीतती है दे शुड ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट, लेकिन राशिद खान वेंट ऑन विद बैटिंग फर्स्ट। उसकी वजह भी यही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को देख रहे थे, उनको पता है कि उनकी बैटिंग इतनी मजबूत नहीं है, तो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम 100 रन का भी टारगेट अगर वो सेट करते हैं तो वो अपनी बॉलिंग के थ्रू उसको डिफेंड करवा लेंगे। अब ऑब्वियसली उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई उनकी बॉलिंग उस टारगेट को डिफेंड कर लेगी, तभी तो दे ऑप्टेड टू काइंड ऑफ बैट फर्स्ट। अब
उनको क्या पता था कि उनकी बैटिंग इतने बुरे तरीके से फेल होगी कि दे विल एक्चुअली लूज ऑल ऑफ देयर विकेट्स इन जस्ट मेयर 56 रन्स। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ती हैं। बाकी ये है कि उससे ज़्यादा गेम अवेयरनेस किसको हो सकती है, घर बैठे आपको तो हो नहीं सकती, ना मुझे हो सकती है। तो चिल यार, इजी सीन। साउथ अफ्रीका की बात करूँ, बहुत खुश हूँ साउथ अफ्रीका के लिए। 8 सेमीफाइनल जिन्होंने खेले हैं और 8 में से 7 हारे, 1 जीता है आज, इतने अरसे बाद एडन मार्करम की कैप्टनसी के अंदर। मतलब कमाल कर दिया यार। एंड आई रियली डू वांट साउथ अफ्रीका टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप दिस टाइम। मैं चाहती हूँ एबी डिविलियर्स की आप स्टेटमेंट सुन लो, डेल स्टेन की, हर कोई रॉ इमोशंस में था, सबके इमोशंस बाहर निकल के आ रहे थे आज के। यार साउथ अफ्रीका रीच द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट, हमेशा सेमीफाइनल्स में चोक कर जाते थे, बट जिस तरह से आज प्रेशर हैंडल करके दे काइंड ऑफ मैनेज टू गेट इनटू द फाइनल्स, एब्सोल्युटली अमेजिंग। असल में यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है एडन मार्करम को कि जिस तरह से अपनी कप्तानी के अंदर उन्होंने अपने यंगस्टर्स को प्रिपेयर किया, सारे क्लोज मैचेस जीते, ये वाला मैच जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली वन साइडेडली जीत लिया, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे आपको डेविड मिलर को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। डेविड मिलर ने ऑलमोस्ट हर नॉकआउट पे परफॉर्म किया है साउथ अफ्रीका के लिए। वेदर यू टॉक अबाउट द सेमीफाइनल इन द चैंपियंस ट्रॉफी 2013 इंग्लैंड के अगेंस्ट, या चाहे आप सेमीफाइनल 2014 में बात करो, वर्ल्ड जो T20 वर्ल्ड कप था 2014 में हुआ था सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया, उसमें इसने बड़ी अच्छा कैमियो खेला था। फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2015 में हुआ था उसके सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही वाज 49 ऑफ 18 बॉल्स। फिर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल उठा के देख लो, उसमें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही डिलीवर्ड एन इनिंग्स ऑफ 101 ऑफ 116 बॉल्स। तो डेविड मिलर डिजर्व्स टू होल्ड दैट आईसीसी ट्रॉफी। मैं यार दिल से चाहती हूँ, मतलब ये बंदा अपनी टीम के लिए हमेशा तब खड़ा हुआ है जब इसकी टीम को इसकी जरूरत पड़ी है, जब पूरी टीम कोलैप्स कर जाती थी, पूरी बैटिंग लाइनअप, ये आता था, एक जबरदस्त कैमियो प्रोवाइड करके जाता था और अपनी टीम को मैचेस एक तरह से टारगेट सेट करने वाला जो एक पीरियड होता है उसको उसमें से उसको पार करवाता था। मार्को जॉनसन की बात करें, पिछले साल ही वाज वर्स्ट, ठीक है, यंगस्टर के तौर पे टीम में आए थे और बहुत बुरे तरीके से फेल हुए थे इंडिया के लिए। लो स्कोरिंग मैचेस में इतने रन दे देते थे, ठीक है, और पिछला सेमीफाइनल जो था उसमें आपको याद है 4 ओवर्स में 35 रन दे दिए थे। बट इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में इन्होंने नॉकआउट जीता वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। फिर साउथ अफ्रीका, ये जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इनका सेमीफाइनल हुआ, सॉरी सेमीफाइनल नहीं, वो एक काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन जो नॉकआउट मैच था उसमें। फिर जो क्या कहते हैं, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें इसने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीत लिया। तो भाई ये होती है एक यंगस्टर को फ्लरिश करने की कहानी, और ये ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और हम क्या करते हैं, हम चांस दे तो हम मेहनत करें ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। 85% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस बगैर सब्सक्राइब करते हुए देखते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाजमी कर देना और वीडियो पूरी देखा करो। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइव अब्बासी साइनिंग ऑफ।